भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया जाता है। इसमें कुल 688 युवाओं ने 1 मिनट का वीडियो बनाकर माय भारत पोर्टल पर अपलोड किया, जिसमें से खरगोन और धार जिले को मिलाकर 150 युवाओं का चयन जिला स्तर पर हुआ। यह आयोजन 21 और 22 मार्च को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन में हुआ, जिसमें युवाओं ने अपने विचार एक देश एक चुनाव विषय पर रखे। इनमें से 10 युवाओं का चयन राज्य स्तर पर हुआ, जिसका आयोजन 26 और 27 मार्च को विधानसभा भवन भोपाल में होगा। इसके पश्चात पूरे प्रदेश से 3 युवाओं का चयन राष्ट्रीय स्तर पर होगा और उन्हें संसद भवन नई दिल्ली में अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। सेगांव के 24 वर्षीय युवा अनुज रूपेंद्र मंडलोई की आवाज़ अब विधानसभा में गूंजेगी। अनुज ने इसका श्रेय अपने माता पिता, बहन, परिवार और गांव को दिया है। सर्वप्रथम विक्रमादित्य के सिंहासन पर विराजमान, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले निर्णायक महोदय के चरणों में मेरा अंतिम का सचेत प्रणाम। एक देश एक चुनाव ये कोई नया विषय नहीं है महोदय। इसके पहले भी हमारे देश में एक साथ चुनाव हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1967 तक ये प्रक्रिया यथावत लागू रही। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में एक भी वर्ष ऐसा नहीं गुजरा है जो बिना चुनाव कराए बीता हो, जिससे हमारा देश एक इलेक्शन मोड में जाता है। महोदय, अधिक बार आचार संहिता लागू होने के कारण देश में नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है वह स्थगित हो जाती है और जो विकास कार्यों की गति है वो बंद हो जाती है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जो बजट था वो 1,33,000 करोड़ रुपए हमने चुनाव पर खर्च किया, तो 2019 से दुगना है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराने में क्या मुसीबत आती है, ये तो यहाँ मौजूद शिक्षकगण और प्रशासनिक अधिकारी अधिवादी जानते हैं, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है। अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग और अनुच्छेद 243 में राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करते हैं, यानी एक ही निकाय 2 बार एक ही कार्य कर रहे हैं, जिससे धन, समय और संसाधन की हानि होती है, जो कदापि उचित नहीं है। सेगांव से जय गुप्ता की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहां मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।